खंडहर बिल्कुल वीरान था और उस पर एक अजीब सी काई छड़ी हुई थी, जैसे वह लंबे समय से बंद पड़ा हो। यह खंडहर बहुत पुराना है और लोग कहते हैं कि यहां किसी परिवार की आत्माएं बस गई हैं। काशी ने धीरे से कहा और तीनों खंडहर की ओर बढ़े। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुंचे, उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। खंडहर के अंदर घना अंधेरा था और बाहर से उसकी दीवारें टूट चुकी थीं। सूरज ने हंसी में कहा, क्या तुम लोग डर गए हो? अंदर चलकर देखते हैं। वे अंदर गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम रखा, हवा में एक ठंडी लहर सी दौड़ गई। अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था, मानो कुछ अजीब सा हो। कुछ पुरानी तस्वीरें दीवारों पर लटकी हुई थीं और हर तस्वीर में लोगों के चेहरे धुंधले थे। जैसे ही वे अंदर और गहरे बढ़े, अचानक एक आवाज सुनाई दी, जाने दो, जाओ। सभी घबराए और सूरज ने हंसते हुए कहा, अरे, ये तो हवा का असर है, तुम लोग डर रहे हो। लेकिन काशी का दिल जोर से धड़क रहा था। उसकी नजरें अचानक एक दरवाजे पर ठहर गईं, जो खुद ब खुद बंद हो गया था। क्या तुमने सुनी? काशी ने धीमी आवाज में पूछा। रिया और सूरज एक दूसरे को देखकर चुप हो गए और फिर वे सब उस दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे गीले कपड़े और सड़ी हुई लकड़ी की महक। अंदर एक पुरानी सी सीढ़ियां थीं जो नीचे एक तहखाने में जाती थीं। काशी का दिल और भी डर से भर गया, लेकिन सूरज और रिया उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। तहखाने में घुसते ही अंधेरा छा गया और जैसे ही काशी ने अपनी टॉर्च की रोशनी बढ़ाई, उसने देखा कि वहां पुराने मिट्टी के बर्तन और खंडहरों में दबे हुए कुछ पुराने कपड़े पड़े थे। लेकिन अचानक उस अंधेरे में एक धुंधली सी आकृति उभरी, एक महिला जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं, जैसे उनमें कोई आत्मा बसी हो। कौन है? काशी की आवाज कांप रही थी। वह महिला चुपचाप खड़ी रही और फिर अचानक उसकी आंखों से खून की धार बहने लगी। रिया की चीख बाहर निकल गई और सूरज पीछे हटने लगा। काशी डरते हुए तेजी से पीछे हटने लगी, लेकिन महिला ने एक कदम बढ़ाया और उसकी ओर बढ़ने लगी। तभी बाहर से एक और जोरदार आवाज आई, जाओ, यहां से निकल जाओ। ये आवाज काशी की ही थी, लेकिन यह कोई और थी। अचानक खंडहर की दीवारें कांपने लगीं और मानो पूरा खंडहर उन्हें निगलने के लिए झपकने लगा। तीनों ने बिना एक शब्द बोले वहां से दौड़ना शुरू किया। जब वे बाहर निकले तो सूरज की सांसें हल्की हो रही थीं। वह पसीने से लथपथ था। रिया का चेहरा सफेद था। काशी ने एक बार फिर पलटकर देखा, लेकिन वह महिला अब कहीं नहीं थी। हमें कभी भी इस खंडहर के पास नहीं आना चाहिए था, सूरज ने कहा, और तीनों ने जल्दी से जंगल छोड़ दिया। रात भर वे उस अनुभव को नहीं भूल सके और अगले दिन जब वे पुलिस को घटना के बारे में बताए, तो उन्होंने बताया कि खंडहर में पिछले कई सालों से कोई नहीं रहता, लेकिन कुछ गांव वाले कहते हैं कि उस घर में एक महिला की आत्मा रहती है जो एक दिन एक हादसे में मारी गई थी और तब से वह किसी को भी उस खंडहर में घुसने नहीं देती। अगले कुछ दिनों तक काशी, सूरज और रिया उस अजीब अनुभव को भूल नहीं पाए। वे जानते थे कि कभी भी उस खंडहर की तरफ मुड़कर नहीं देखेंगे, और जब भी कोई उनसे उस खंडहर के बारे में पूछता, वे सिर्फ एक हल्की सी सिहरन महसूस करते हुए चुप हो जाते थे। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।